अब हम दूसरे ड्रग्स पढ़ेंगे एमेंटेडिन और एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। इसमें जो एमेंटेडिन है कह रहे हैं कि भाई ये हमने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया कि भाई ये एंटी वायरल ड्रग है, ठीक है, एमेंटेडिन, और वो भी एक एंटी पार्किंसोनियन एक्शन रखता है। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है जबकि ये एक एंटी वायरल ड्रग है। तो हमें इसमें से 2 पॉइंट मिले कि एमेंटेडिन एक एंटी वायरल ड्रग है, दूसरा कि ये एंटी पार्किंसोनियन एक्शन भी देता है। एमेंटेडिन के सेवरल इफेक्ट्स हैं नंबर ऑफ़ न्यूरोट्रांसमीटर्स पर, मतलब ऐसे नहीं कि फ़ला न्यूरोट्रांसमीटर पर ही इसका इफेक्ट होगा, नहीं, नंबर ऑफ़ न्यूरोट्रांसमीटर्स इससे अफेक्टेड होते हैं और उन सब न्यूरोट्रांसमीटर्स का कुछ ना कुछ पार्किंसोनिज्म पे इफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग अब इसमें क्या कुछ करवा सकता है, ये रिलीज़ ऑफ डोपामिन को बढ़वा सकता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता है और इनहिबिट कर सकता है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट को, मतलब कि NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आके इसके साथ बाइंड होते हैं और इस तरह से एक्साइटेटरी मैकेनिज्म करवा सकते हैं। तो इनको भी ये क्या करता है, इनहिबिट करवा लेता है ताकि ओवर जो वैसे मसल कंट्रोल में नहीं रहा, ओवर स्टिमुलेशन हो चुकी होती है, ट्रिमर्स हो रहे होते हैं, उन सबको वो कंट्रोल कर सकेगा। अब हमने क्या कहना है, द ड्रग में कॉज रेस्टलेसनेस। अब जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये रेस्टलेसनेस करवा सकता है, एजिटेशन, मतलब कि इसमें भी एक्साइटेशन, नर्वस एक्साइटमेंट होगी, एंजाइटी होगी, इसको हम एजिटेशन कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, हेलुसिनेशन होगी। ये तो हमने कहा कि भाई अगर आप अपने डोज में भी दे रहे हो इसको तब भी ये रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन करवाएगा। रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। जबकि अगर हाई डोजेस में दे दोगे तो अक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस करवा देगा, मतलब कि ब्रेन बिल्कुल भी वो काम करने लगेगा जो रियलिटी, मतलब ऐसी चीज़ें दिखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने लगती है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, पेरिफेरल एडिमा एंड ड्राई माउथ जिसे हम जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, ये सब होगा, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन, पेरिफेरल एडिमा, ड्राई माउथ, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये सब भी होता है। एमेंटेडिन कह रहे हैं कि ये लेस एफिकेशियस है लेवोडोपा से और इसकी टॉलरेंस भी रेडिली डेवलप हो जाती है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे खासे हैं, रेस्टलेसनेस, एजिटेशंस, कन्फ्यूजन्स, हेलुसिनेशंस। हाई डोज दे दी तो टॉक्सिक साइकोसिस वो भी अक्यूट हो जाएगा, अक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस होगा, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन, पेरिफेरल एडिमा एंड ड्राई माउथ, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि एंटी मस्करेनिक एजेंट्स, ऐसे जो मस्करेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट काम करते हों, ठीक है, मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट काम करते होंगे। अब कह रहे हैं ये मच लेस एफिकेशियस है लेवोडोपा से और इनका ये भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं एंटी पार्किंसोनिज्म थेरेपी के अंदर। कह रहे हैं कि जो बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल हैं ये सिमिलर ही हैं, और लेकिन ये बस हर एक पेशेंट में एक अलग तरीके से फेवरेबल हो सकते हैं। किसी के लिए फेवरेबल कोई होगा, किसी के लिए फेवरेबल कोई होगा, मतलब इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। कौन कौन से, बेंजोट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बेंजोट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडिल। अब कह रहे हैं कि अगर ब्लॉकेज हो जाए कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन तो प्रोड्यूस क्या होने लगते हैं, डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होने लगेगा। सिंस इट हेल्प्स टू करेक्ट द इम्बैलेंस, मतलब कि अगर आप ये ड्रग दे दोगे, एंटी मस्करेनिक एजेंट्स दे दोगे, बेंजोट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडिल दे दोगे, तो फिर क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन और डोपामिन इम्बैलेंस हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। दीज एजेंट्स कैन इंड्यूस, अब कह रहे हैं कि ये क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इनके बताए जा रहे हैं कि क्या करवा सकते हैं, मूड चेंजेस, कन्फ्यूजन, जीरोस्टोमिया, अगेन उसका भी जीरोस्टोमिया था, किसका, एमेंटेडिन का, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगी, विजुअल प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि ये मस्करेनिक ब्लॉकर्स हैं ऑफ कोर्स। अब इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस कह रहे हैं कि क्या होंगी, अच्छा कॉन्ट्राइंडिकेशंस लास्ट लाइन है, सॉरी, कह रहे हैं कि ये इनका साइड इफेक्ट ये भी है कि ये इंटरफेयर करता है GAT पेरिस्टाल्सिस को, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उन पेशेंट्स में जिन्हें ग्लाउकोमा होगा। जाहिर सी बात है एंटी मस्करेनिक एजेंट्स हैं, उन्होंने करना ही क्या था, विजुअल प्रॉब्लम्स करनी थी, ऊपर से आप क्या दे दो, ये दे दो जिस उस पेशेंट को जिसका ग्लाउकोमा हो, तो मज़ीद उसके लिए तो कंडीशन और बुरी हो जाएगी। और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया, इन पेशेंट्स को आप नहीं दोगे क्योंकि अगेन मस्करेनिक इफेक्ट है इसका, ठीक है, एंटी मस्करेनिक इफेक्ट है। और पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट को भी नहीं दोगे आप, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास एंटी मस्करेनिक एजेंट्स हैं ही दो, एक बेंजोट्रोपिन है, दूसरा ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बेंजोट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ये दोनों ही किसके लिए काम करते हैं, जस्ट टू करेक्ट डोपामिन एसिटाइलकोलिन
बैलेंस इम्बैलेंस को एक्टिविटी को करेक्ट करना, ठीक है। ये मूड चेंजेस करवाते हैं, कन्फ्यूजन, जीरोस्टोमिया, कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स करवाएंगे। दूसरा GIT पेरिस्टल्सिस को इंटरफेयर करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन है ग्लाउकोमा, पेरिस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस इन सब में।